हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस की। यस, ये है वही कान की बीमारी है जो अभी हमारी सिंगर जो अलका याग्निक जी हैं उनको हो गई, जब वो अचानक से किसी फ्लाइट से बाहर निकल रहे थे और उनको लगा कि उनके कान में बहुत ही अलग सा रिंगिंग हो रहा है, यानी कुछ अलग आवाज़ें आ रही है और उन्हें कुछ भी ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया जल्द से जल्द और उन्हें पता लगा कि उनको परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया है, यानी उनको उस कान से सुनाई देना बंद हो गया है। इतनी खबर आने के साथ ही हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उन पे वीडियो बनाने शुरू किए और उसे कहीं ना कहीं कोविड से रिलेट कर दिया कि आफ्टर कोविड ये इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है या फिर ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है, इससे कि रूमर्स ज़्यादा होने लग गए। जबकि जो सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस है, ये कान के जो सुनने की इसमें शक्ति चली जाती है, ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को हर साल होती है और ये कोई भी रेयर बीमारी नहीं है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर कोविड ऐसा कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है या केसेस बढ़े हो। ये कान की बीमारी पहले से नॉन है, अब सिर्फ लोगों को इसके बारे में इसलिए जागरूकता या उसके बारे में बात हो रही है क्योंकि अलका याग्निक जी को ये चीज़ हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की। लेकिन आप घबराएं नहीं, ये क्या होता है और क्यों हो जाता है, इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगी, तो एंड तक आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि ये बीमारी क्या है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और सिर्फ यही एक बीमारी नहीं है जिससे कि आपके सुनने की ताकत चली गई हो, जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि हमारे नोन में जो एक महिला थी उनको सिर्फ कान में दर्द हुआ और उनको डेथ हो गई। तो सिर्फ कान का दर्द जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो वो भी आपकी लाइफ थ्रेटनिंग यानी आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। कोई भी बीमारी हो, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि उसे सीरियसली लेना और ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस में क्या होता है, इनर ईयर की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न। या तो चोट लगी है या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बहुत ही ज़्यादा लाउड नॉइज़ के अंदर आपने साउंड को सुना है, जो कि एक रेयर क्राइटेरिया है। बट ये हो सकता है, अचानक हो सकता है, मोस्ट ऑफ द रीज़न कॉज नहीं पता लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अचानक से आपको हो गया। जिस दिन आपने अलका याग्निक जी की न्यूज़ देखी थी सोशल मीडिया पे, सेम डे पे ही मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आए जिनके भी यही दिक्कत थी कि उनके भी सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस हुआ। और उनका कारण क्या रहा, जो उन्होंने बताया, उनके क्या हुआ, ये प्रॉब्लम कैसे हुई कि वो नहा रहे थे और जैसे ही नहा के बाथरूम से निकले अचानक से उन्हें लगा कि उनके कान में कुछ अलग ही आवाज़ें आ रही हैं और उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। तुरंत उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका एक कान से
सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस हो गया, यानी उन्हें अब एक कान से सुनाई नहीं देगा। उसी में उन्होंने तुरंत उनको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन भी लगाए, बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला उनसे, और डॉक्टर ने यही सजेस्ट कर दिया कि अब इसका परमानेंट हियरिंग लॉस है और कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ आप मशीन लगवा सकते हैं। वो हमारे पास आए कि क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है। होम्योपैथी में इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है एज़ पर द सिम्टम्स। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो ये प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से पेशेंट का इक्विलिब्रियम ख़त्म होता है, उसकी बैलेंसिंग ख़त्म होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जो सेंसरी हियरिंग लॉस होता है उसमें सबसे पहले जब भी आपकी कान की कोई दिक्कत होगी, मैंने अपने पिछले 2 वीडियोस में भी सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड और जो कान की दिक्कत से जिनकी डेथ हुई थी, ये दोनों वीडियो बनाए, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर उनको भी देखिए। मैंने उनमें बताया है कि कैसे अपना ईयर काम करता है और कैसे हमें सुनाई देता है और हमारे कान का क्या काम है। हमारा कान जो है वो हमारी बैलेंसिंग में हेल्प करता है। जब भी आपको चक्कर आते हैं आप ये सोचते हैं मेरा बीपी कम हो गया होगा या मुझे कोई और दिक्कत हुई होगी, या नर्व सर्वाइकल की तरफ आपका चला जाता है ध्यान, बट आपका कान की तरफ ध्यान नहीं जाता। जबकि सबसे ज़्यादा जो आपको चक्कर आना, आपकी बॉडी इम्बैलेंस होना है, वो कहीं ना कहीं आपके कान से रिलेटेड है, बिकॉज कान का फंक्शन ही यही है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन द बैलेंस। तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करवाना चाहिए। जब भी डॉक्टर आपको इसके बारे में पूछता है, आपको लगता है कि पता नहीं क्यों पूछा है, जबकि कोई रिलेशन नहीं है, बट होता है। मैंने उन पेशेंट से भी पूछा क्या अचानक से ऐसा हुआ, हो सकता है आपने कोई ईयरबड डाली हो सकता है आपकी कोई चोट लगी हो सकता है आपकी कोई इन्फेक्शन हुआ हो। उन्होंने कहा, पहले तो यही बोला कि नहीं मैडम अचानक से हुआ। जब मैंने और क्वेश्चंस किए तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले से उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा कान में कुछ लग रहा था इश्यू, और उस चक्कर में उन्होंने ईयरबड से कान को खुजली किया और आज अचानक से ही उनकी हियरिंग लॉस हो गई। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ है, बट यस कई बार हम ऐसा देखते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, जो कि कॉमन भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अचानक हो रहा है, ये पहले कोई ना कोई सिम्टम हमारे सामने आते हैं। मोस्टली अगर आपको वर्टाइगो यानी चक्कर आने की दिक्कत हो तो अपने कान का चेकअप भी ज़रूर करवाएं। इसमें सिर्फ यही बात ध्यान देने के लिए है। बाकी जो पॉजिटिव फैक्टर हैं वो आपको मैनेज करने होते हैं। यस, लाउड नॉइज़ में ना सुने, वो कोई भी इतनी लाउड नॉइज़ में नहीं सुनता है, बट जो आप अपना ईयरबड्स होते हैं या फिर आपके जो हेडफोन्स होते हैं, ईयरफोन्स होते हैं, कई बार हम बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज करते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकियों के साथ कि क्या है ये कान के ईयरफोन हैं, एक्सचेंज कर लें, बट पता नहीं होता किसको क्या इन्फेक्शन है, तो इससे वायरल इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा है। और क्योंकि ये वायरल है तो इसके जो लक्षण हैं वो बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये रीज़न रह सकता है आपके इसके इन्फेक्शन का। हियरिंग लॉस जब भी होता है आपको ऐसे लगता है कि जिस कान में से आपको सुनाई देना बंद हो गया है उस कान में एक अलग सी ही हाई पिच में साउंड सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कभी किसी को लगेगा घंटियाँ बज रही है, किसी को लगेगा कुछ रिंग अलग टाइप की आ रही है, किसी की खुजली होगी, कोई ना कोई अलग सिम्टम रहेगा। उसे अपनी सराउंडिंग में जो भी कोई बात कर रहा है वो एकदम हाई पिच में सुनाई देगी, लेकिन समझ में नहीं आएगी। साथ ही उनका जो बैलेंस होता है वो भी खराब होने लग जाता है। उन्हें चलते फिरते बार बार चक्कर आने का महसूस होता रहता है, जिसकी वजह से उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी सफ़र कर सकती है। इसलिए ही हियरिंग एड्स दिए जाते हैं ताकि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। होम्योपैथी में जब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है तो आपके जो ये कान में दिक्कत होती है, रिंग सुनाई देना या कान का भारी महसूस होना, कान में अलग सी खुजली आना, ये सब मैनेज हो जाता है। और विद लॉन्ग ड्यूरेशन जब आप होम्योपैथी लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका ये हियरिंग वापस भी आ जाता है। परमानेंट अगर हुआ भी है तो भी अगर आपने विद इन अ डेज़ के अंदर ट्रीटमेंट लिया है तो आपकी इस हियरिंग को बचाया जा सकता है।
तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई बीमारी हो रही है, कुछ ना कुछ इसका रीज़न रहता है। कोई भी बीमारी अभी ऐसी नहीं है जो अचानक से हो या कोई पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट हो। मोस्ट ऑफ जो है ये पहले से है, बस इतना ही है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अभी हाई है, और कभी भी अगर कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी के कुछ होता है तो उसको लेके बहुत बड़ी हवा हो जाता है कि ये बीमारी रेयर है, इससे बचना चाहिए, और आप लोग भी परेशान होके इधर उधर भागने लगते हैं। तो काम डाउन रहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना है। चक्कर आए तो ज़रूर डॉक्टर में ENT चेकअप ज़रूर करवाएं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने बताया है। साथ ही अगर आपको मेरे से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, या मुझे वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अपनी डिटेल्स और अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, ताकि मैं आपको अच्छे से उसके बारे में रिस्पॉन्स कर सकूं, आपको अच्छे से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।